हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि आप 10,000, 5,000, 1,000 यहाँ तक कि 500 रुपए जैसी छोटी रकम से भी आप करोड़पति बन सकते हैं। है ना कमाल की बात। आइए देखते हैं कैसे। मैं आपका दोस्त आयुष राज। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप महीने के 5,000, 1,000 रुपए से भी आप करोड़पति बन सकते हैं, उन्हें कंपाउंड करके। आपने कंपाउंडिंग के बारे में तो सुना ही होगा। इसमें आप हर महीने एक रेट ऑफ रिटर्न मिलता है आपको, और अगले महीने आप उस रेट ऑफ रिटर्न का भी आप रेट ऑफ रिटर्न लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल समझाना चाहता हूँ। आपने जैसे 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए, राइट, और आप हर साल उसे 15% से ग्रो कर रहे हैं, राइट। तो 1,000 रुपये का 15% कितना होगा? 150 रुपये। सीधी सी बात है ना। तो आपको अगले साल कितना मिला? 1,150 रुपये। अब अगर आप ये एक साल को 2 साल कर देते हैं तो आपको 150 रुपये पिछले साल मिले, तो आपको अगले साल भी 150 रुपये मिलने चाहिए। तो अगले साल आपको मिलते हैं 172 रुपये। ये 22 रुपीज जो है वो एक्स्ट्रा। कैसे? ये 22 रुपये जो है ये पिछले साल जो हमें 150 रुपये मिले थे ना, उस पे हमें इंटरेस्ट मिला है। मतलब उस पे कंपाउंड हुआ है पैसा, मतलब इंटरेस्ट का भी हमें इंटरेस्ट मिला है। तो जो 150 रुपये जो इंटरेस्ट मिला था हमें, उसका जो 15% के हिसाब से इंटरेस्ट बनता है वो 22 रुपये। और ये जैसे जैसे आप ये इंक्रीज करते जाएंगे अमाउंट, तो ये जैसे जैसे आपका ये जो इंटरेस्ट ऐड होते जाएगा, इंटरेस्ट का भी आपको इंटरेस्ट, मतलब आपको पैसा जो है वो कंपाउंड होता रहेगा। जैसे जैसे आप ईयर टू ईयर इंक्रीज करते रहेंगे, वैसे वैसे ये पैसा जो है इंक्रीज होता रहेगा, राइट। तो इसे हम कंपाउंडिंग कहते हैं। तो आप कंपाउंडिंग कैसे बन सकते हैं करोड़पति? चलिए समझते हैं इसको। हम कैलकुलेशन के लिए एक SIP की कैलकुलेटर खोल लेते हैं। SIP मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब इसमें क्या होता है कि आप हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट। तो उसी को कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो फॉर एग्जांपल हम एक कैलकुलेटर खोल लेते हैं समझने के लिए अच्छे से। जैसे आप मान लेते हैं कि जैसे हम रिलायंस का लेते हैं एक शेयर। रिलायंस का शेयर ये ऑलमोस्ट 3,000 रुपये का है, मानना चाहिए ऑलमोस्ट 3,000 रुपये का है। तो 3,000 रुपये जो है हम हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं। मंथली इन्वेस्टमेंट 3,000 रुपये। कितने परसेंट से? ये कुछ 21% है कि 21% दे रहा है ये। पर हम मानते हैं मोटा मोटा कि ये जो है ये 15% से हम हर महीने से ग्रो कर लें, राइट। तो ये आपका एक साल में जो है आपको आपने 36,000 रुपये इन्वेस्ट किए, आपको जो रिटर्न मिला है इसका वो छोटा सा मिला है, 3,063 रुपये का इंटरेस्ट मिला आपको। इसको हम चलिए 5 साल के लिए करते हैं। तो 5 साल में ये कितना हो गया? 5 साल में आपने इसमें इन्वेस्ट किए 1,80,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए, और आपको जो रिटर्न मिला है उसका 89,000 के आसपास का आपको उसका रिटर्न मिला है, राइट। अब इसको हम कर देते हैं थोड़ा बढ़ा के 10 साल, राइट। आपने हर महीने 3,000 रुपये इन्वेस्ट किए, जो आपके 10 साल में बनती हैं 3,60,000 रुपये। आपको 10 साल बाद कितना मिल रहा है? आपको रिटर्न मिल रहा है 10 साल बाद 4,75,000 रुपये। 4,75,000 रुपये आपको अपने कमाए इसी 10 साल में। ये वैसे देख के छोटा लग रहा है ना, बट एक्चुअली कमाल की बात ये है कि आप जैसे जैसे ये टाइम इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे जो है अनबिलीवेबल टाइप का आपको अमाउंट दिखेगा इसमें। जैसे 20 साल में आपने जमा किए 7,20,000 रुपए, और आपने रिटर्न कमाया 38,27,000 रुपीज। और ये जैसे हम इसे और थोड़ा बढ़ाते हैं, 30 साल करते हैं, तो 30 साल में आपने
रिटर्न मिला आपको ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ रुपए आपको रिटर्न मिला है। 30 साल अगर आप ये 3,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तब 3,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो कितना आपका अमाउंट होगा इन्वेस्ट किया आपने इन्वेस्ट किया 10,80,000। 30 साल में 10,80,000 आपने इन्वेस्ट किया है और उसका रिटर्न आपको मिला 2 करोड़ रुपए के आसपास। आप करोड़पति बन चुके हैं 30 साल में। क्यों? अगर आप इसको अगर आप देखें तो करोड़पति आप 27 साल में आप करोड़पति बन चुके हैं। सिर्फ 9,36,000 रुपए से आप 26 साल में करोड़पति बन चुके हैं। और ये जैसे जैसे आप ये टाइम हीरो है इसमें, जैसे जैसे आप ये टाइम इंक्रीज करते रहेंगे वैसे वैसे अमाउंट जो है वो आपको अनबिलीवर टाइप का अमाउंट आपको मिलेगा। आप 14,40,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए और आपको रिटर्न मिला है 9,27,00,000। ये रिटर्न है आपका, है ना? बन गए ना आप करोड़पति। मैंने आपको कहा था 500 रुपए से भी बन सकते हैं करोड़पति, राइट? तो चलिए हम 500 रुपए का देखते हैं कि 500 रुपए से हम कैसे करोड़पति बन सकते हैं। तो ये हमने 500 रुपए डाला, ये हमने 15 साल के लिए इन्वेस्ट किया हमने 500 रुपए हर महीना। तो हर महीने 15 साल में इन्वेस्ट किया हमने 90,000 रुपये इन्वेस्ट कर दी। उसका हमें 2,00,000 2,50,000 के आसपास हमने रिटर्न कमाया। ठीक है, इसको बढ़ाते हैं, उसको 25 करते हैं। ठीक है, 25 साल में कितना हुआ? मंथली जो है आपका 500 रुपये जा रहा है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है आपका 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ और आपने रिटर्न कमाया 15 लाख रुपए, राइट? और इसको थोड़ा और 10 साल बढ़ाते हैं। ₹500 इन्वेस्ट किया है आपने, 35 साल में आपने रिटर्न कमाया 72 लाख रुपीज। इन्वेस्ट कितना किया था? 2,10,000 और आपने इसे 40 साल तक कंटिन्यू किया तो आपने इन्वेस्ट किए 2,40,000 रुपए और रिटर्न जो कमाया वो कमाया 1.5 करोड़ रुपए। बन गया ना 500 रुपए में करोड़पति। 500 रुपए से छोटे अमाउंट में आप करोड़पति बन गए। यहाँ पता है हीरो कौन है? हीरो यहाँ पे ये अमाउंट नहीं है। आप जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट करना तो चाहता हूँ पर पैसे ही नहीं होते, इतने इतने पैसे में कहाँ से 10-15,000 20,000 रुपए इन्वेस्ट करूँ, मेरे पॉसिबल नहीं है। तो 500 रुपए जैसी छोटी रकम इन्वेस्ट करके भी आप करोड़पति बन सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप 10-15-20,000 लाख रुपए आप से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं। आपको सिर्फ 500 रुपए चाहिए करोड़पति बनने के लिए, क्योंकि हीरो सिर्फ अकेला ये नहीं है, रियल हीरो है टाइम। जैसे जैसे टाइम, जितना टाइम आप दे पाएंगे, जितना टाइम तक अपने पैसे को लगा के रखेंगे, नहीं निकाल विड्रॉ करेंगे उसे, जितना टाइम तक आप उसे कंपाउंड होने देंगे, वो अमाउंट जो है उतना ही बढ़ता रहेगा। ये रियल हीरो इसमें टाइम है। उसके बाद ये अपना रेट ऑफ रिटर्न, आप जैसे 15% का मैं बता रहा था, 15% का, 15% से आप ये 18% के आसपास करते हो। ये अच्छे जो है स्टॉक्स वो 18-20% का भी रिटर्न देते हैं। आप 18% से करते हो तो आप वो जो 1.5 करोड़ रुपए थे वो अब 4,30,00,000 रुपए के आसपास है। मतलब जहाँ पे आप देख सकते हो 15% में हमें मिल रहा था 1.5 करोड़ के आसपास, ये आपको 18% में 4,30,00,000 के आसपास जो है आपको अमाउंट मिल रहा है ना? कमाल की बात। और आपसे बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको, आप निकल नहीं, मेरे को इतना वेट नहीं, मुझे जल्दी करोड़पति बनना है, आप थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट कर लीजिए। मैं नॉर्मली 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ। 2 SIP कर रखी है मैंने 5-5 हज़ार रुपये की। तो मैं 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरा मान लो 10,000 रुपये इन्वेस्ट हो रहा है, तो मैं 15% भी अगर इन्वेस्टमेंट लेता हूँ, अपना रेट ऑफ रिटर्न 15% भी लेता हूँ, तो मेरा
इतना अमाउंट बनता है ये 31 लाख करोड़ 40 लाख रुपए, 31 करोड़ 40 लाख रुपए, बहुत बड़ा अमाउंट है ना। और मैं अगर चाहूँ मतलब करोड़पति कब तक बनूंगा मैं देखूं, तो इसके इसके थ्रू अगर मैं बात करूँ तो मैं सिर्फ रिटर्न से 19 साल में करोड़पति बन जाऊंगा। मतलब 19 साल में अगर आप 10,000 रुपये खर्च जब वो कर रहे हैं इन्वेस्ट, तो आप 19 साल में करोड़पति बन जाएंगे इससे, सिर्फ 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके। मतलब आपने मतलब 19 साल में 22-23 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए और आप बन गए करोड़पति, है ना, कमाल की बात। और ये जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे, मेरे तो एक उसमें मेरा 21% के आसपास रिटर्न है। अब 21% रिटर्न करूँगा तो फिर कमाल क्या वैल्यू मिलेगी मुझे 14 साल में। पैसे जो है 1 करोड़ रुपए बन जाएंगे तो सर 14 साल में 1 करोड़, है ना, कमाल की बात। तो इस तरीके से आप अपने पैसे को मल्टीपल टाइम्स कंपाउंड करके आप सिर्फ 500 रुपए से भी आप करोड़पति बन सकते हो। अगर आप 18% से कंपाउंड कर रहे हो तो और अच्छी बात है, नहीं तो 15% से आसपास कंपाउंड हो जाता है नॉर्मली। और ये इंडेक्स फंड्स भी 15% के आसपास आपको कंपाउंड करके दे देते हैं, राइट। तो ये है आपका करोड़पति बनने का स्कीम। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि मैंने आपको जैसे बोला कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, तो शेयर मार्केट एग्जैक्टली होता क्या है, आप मतलब उसमें आप क्या देख के इन्वेस्ट करोगे। तो मतलब कुछ आपको चीजें पता होनी चाहिए ना, कि आप किसी चीज में पैसा अपना हार्ड अर्न मनी लगा रहे हो तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो अगले वीडियो में हम उसी की बात करेंगे कि शेयर मार्केट एक्चुअली में है क्या। और उसी आगे आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट करनी है। इन्वेस्टमेंट तो अगर आपको आता है तो इसी से आप अभी आज से स्टार्ट करिए। मैं तो कहता हूँ सिर्फ 500 रुपये जैसे छोटे रकम से आप आज से स्टार्ट करिए। एटलीस्ट 500 रुपये से तो स्टार्ट करो, स्टार्ट तो हो एक्चुअली, स्टार्ट होना चाहिए। तो अभी से आप स्टार्ट करो। बाकी अगर आपको नहीं पता कैसे करना है तो वो मैं आगे के वीडियोस में और वीडियोस बनाऊंगा इसके रिगार्डिंग, कि आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो या शेयर्स में, या कैसे आप आपको अगर शेयर्स के बारे में नहीं पता तो आप कैसे शेयर्स के अलावा जो चीज़ें होती है जो शेयर से रिलेटेड ही होती है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, या डिबेंचर्स वगैरह में भी। और ये होते क्या है शेयर्स वगैरह वो भी मैं बताऊंगा आपको तो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप सब्सक्राइब कर लीजिए आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो, और आपको आगे की इंफॉर्मेशन चाहिए तो जो मैं अपनी चैनल पे शेयर करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।